दोस्तों, इस दुनिया में डराने वाली और दुख देने वाली खबरें भरी पड़ी हैं और हर रोज इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसी खबरों को जानकर लगता है कि अब इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं बचा। और आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां बताने वाला हूं जिनको सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा और यकीन मानिए आप इस दुनिया के बारे में कुछ अच्छा सोचने लगेंगे। टेडी एंड मिसिस थॉम्सन। 5वीं क्लास में पढ़ने वाला टेडी स्टॉलर्ड उसकी क्लास में पढ़ने वाले और बच्चों से वो बिल्कुल अलग था। वो ना ही अपने क्लास में पढ़ने वाले और बच्चों से बात करता था और साथ ही उसकी ड्रेस बेहद मैली कुचैली हुआ करती थी। बात ना करना और ऐसी ड्रेस पहनना तक तो ठीक था, लेकिन वो अपनी टीचर मिसिस थॉम्सन से भी अहंकार में बात किया करता था। उनके सवाल पूछने पर कई देर तक वो कोई जवाब नहीं देता था। कहने को तो वो टीचर सभी बच्चों को यही कहती थी कि तुम सब मेरे लिए एक जैसे हो, लेकिन टेडी की नोटबुक पर वो खास तौर से लाल पेन से बुरे रिमार्क्स लिखती थी, जिस वजह से टेडी कभी क्लास के बच्चों के बराबर नंबर नहीं ले पाता था। टेडी के स्कूल में हर बच्चे की एक फाइल बनाई जाती थी और मिसिस थॉम्सन ने सभी बच्चों की फाइल्स को देखा और जैसे ही टेडी की फाइल उनके सामने आई, उन्होंने तुरंत उसे उठाकर एक साइड में कर दिया। लेकिन सबसे आखिर में उन्होंने टेडी की फाइल को उठा ही लिया और जैसे ही उस फाइल को उन्होंने पढ़ा तो उनको पता चला कि टेडी असल में बहुत फनी, समझदार और एक सोशल लड़का है। लेकिन अपनी माता की मौत के बाद वो ऐसा बन गया है जैसे उसे अब इस दुनिया से कुछ नहीं लेना हो। इसके बाद टीचर को ये महसूस हुआ कि टेडी के दिल पर अभी क्या बीत रही होगी। साथ ही उनको अपनी गलतियां भी महसूस हुई जब उन्होंने टेडी को कम नंबर देकर गलत रिमार्क्स दिए थे। इससे बुरा तब हुआ जब क्रिसमस आया और सारे स्टूडेंट्स मिसिस थॉम्सन के लिए गिफ्ट लेकर आए, सिर्फ टेडी को छोड़कर। सभी के गिफ्ट्स चमकदार रैपर में लिपटे हुए थे और जब स्कूल से जाने का समय हुआ तो टेडी मिसिस थॉम्सन से अकेले में मिला और उनको एक गिफ्ट दिया। उसका गिफ्ट बिल्कुल भी गिफ्ट जैसा नहीं लग रहा था। जिसके बाद मिसिस थॉम्सन ने उस गिफ्ट को खोला। उस गिफ्ट में उनको एक ब्रेसलेट मिला जिसके ऊपर नकली हीरे लगे हुए थे और वो भी अब गिरने वाले थे। साथ ही उसमें एक परफ्यूम की बोतल मिली जो आधे से ज्यादा खाली हो चुकी थी। लेकिन टीचर ने ताली बजाकर टेडी का गिफ्ट लिया और उसे धन्यवाद दिया। टेडी के सामने ही टीचर ने वो ब्रेसलेट अपने हाथों में पहना और इसके बाद टेडी वहां से चला गया। टेडी के जाने के बाद टीचर पूरे 1 घंटे तक अकेले बैठकर रोई। इस दिन के बाद से उन्होंने टेडी पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया। जब वो टेडी को पढ़ा रही थी तब ऐसा लग रहा था जैसे टेडी को एक नई जिंदगी मिल गई हो। और साल का अंत आते आते टेडी क्लास का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बन गया। इन सब के 1 साल बाद मिसिस थॉम्सन को एक लेटर मिला जो कि टेडी ने भेजा था, जिसमें लिखा हुआ था कि आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट टीचर हो। 6 साल बाद मिसिस थॉम्सन को एक और लेटर मिला जिसमें लिखा था कि टेडी ने हाई स्कूल अब पास कर लिया है। इसके 4 साल बाद उनको एक और लेटर मिला जिसमें लिखा था कि कुछ दिक्कतों की वजह से टेडी ने पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन अब फिर से वो पढ़ाई शुरू करेगा। साथ ही लिखा था कि अभी तक मिसिस थॉम्सन ही इस दुनिया की सबसे बेस्ट टीचर है। इसके 4 साल बाद मिसिस थॉम्सन को एक और लेटर मिला जिसमें लिखा था कि टेडी ने ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर ली है, साथ ही वो अभी और पढ़ाई करेगा। पत्र में फिर ये भी लिखा था कि वो इस दुनिया की सबसे बेस्ट टीचर है। इसी साल उनको एक और लेटर मिला जिसमें यह कहा गया था कि टेडी एक लड़की से जल्दी ही शादी कर रहा है। साथ ही उसमें यह भी लिखा था कि उसके पिता की हाल ही में मौत हो चुकी है। जिसके बाद टेडी ने थॉम्सन से ये प्रार्थना करी कि आप उसकी शादी में जरूर आएं और उसकी माता के स्थान पर सारी रस्में अदा करें। टीचर टेडी की शादी में गई और दोनों मिलकर बहुत खुश हुए। इसके बाद टेडी ने सबके सामने कहा कि मिसिस थॉम्सन इस दुनिया की सबसे बेस्ट टीचर हैं। और इसके बाद ही टेडी ने यह भी खुलासा किया कि जो ब्रेसलेट और परफ्यूम उसने मिसिस थॉम्सन को दी थी वो परफ्यूम और ब्रेसलेट टेडी की माता के थे। और सच में टेडी मिसिस थॉम्सन को अपनी माता समझने लगा था। बिली रे हैरिस। एक बेघर इंसान की कहानी जो कि मिजोरी में रहता है, उसका नाम बिली रे हैरिस है। इस इंसान ने खूब सुर्खियां बटोरी और लाखों लोगों के दिलों को टच किया। और इस बात में कोई शक नहीं है कि इसकी कहानी सुनने के बाद आप भी चमत्कारों में विश्वास करने लग जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत भी और कहानियों की तरह हुई। बिली हर रोज की तरह अपने स्थान पर अपना मग लेकर इस आशा में बैठा था कि लोग आएंगे और उसे दान देकर चले जाएंगे।
उस दिन बिली को कुछ ज्यादा सिक्के नहीं मिले, लेकिन तभी उसका ध्यान एक अंगूठी पर पड़ा जो कि उसके मग में गिरी हुई थी। उसने रिंग उठाई और उसे महसूस हुआ कि यह असली रिंग है और काफी महंगी है, और कोई इतनी महंगी चीज ऐसे ही उसके मग में डालकर नहीं जाएगा। बजाय उस अंगूठी को अपने पास रखने के, बिली ने उस अंगूठी को उसके मालिक तक पहुंचाने की सोची, क्योंकि यह साफ था कि यह गलती से उसके मग में आ गिरी थी। उसी शहर में रहने वाली सारा नाम की महिला जब घर पहुंची तब उसे पता चला कि उसकी अंगूठी उसके पास नहीं है। अगले दिन महिला को याद आया कि अपने पर्स से सिक्के निकालते समय उस बेगर को देते हुए उसने अंगूठी भी सिक्कों के साथ ही उसे दे दी। इसके बाद सारा को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो अंगूठी अब उसे वापस मिलेगी। इसके बाद वो उस स्थान पर गई जहां बिली बैठा था, और जब उसने बिली को देखा तो पूछा कि क्या वो उसे जानता है। बिली ने कहा कि हर रोज इतने लोग यहाँ आते हैं, वो हर किसी पर ध्यान नहीं दे पाता। तब महिला ने कहा कि उसने उसको गलती से कुछ महंगी चीज दे दी है। तुरंत बिली ने कहा कि क्या वो एक अंगूठी थी। इसके बाद उसने कहा कि हाँ, वो अंगूठी उसके पास ही है, और कुछ इस तरह वो अंगूठी उसके मालिक तक पहुंची। इसके बाद बिली ने खुद कहा कि इस अंगूठी को वो बेचने वाला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो किसी और की अमानत थी। लेकिन बिली की इस ईमानदारी ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। उसके पास पत्रकार आने लगे, उसका इंटरव्यू लेने लगे, और इसके बाद बिली के कुछ रिश्तेदार भी वहां उससे मिलने आए। इसके बाद सारा के पति, जो कि एक वेब डिजाइनर हैं, उन्होंने बिली की मदद करने की सोची और ऑनलाइन चंदा इकट्ठा किया। शुरुआत में वो बस $1000 का चंदा इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन चमत्कारिक रूप से $1.5 लाख से ज़्यादा का चंदा उन्होंने इकट्ठा किया, क्योंकि जिसने भी इसके बारे में सुना उसने दिल खोलकर दान दिया। डेमार्को बैली। धन्यवाद दीजिए सोशल मीडिया को, जिसने एक लड़के की जिंदगी बदल कर रख दी। इस लड़के का नाम है डेमार्को बैली। एक दिन एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा था और उसने देखा कि एक लड़का 2 टायर्स को चेन से आपस में बांधकर अपने शरीर से उसे खींच रहा है। बेशक हम ऐसा नज़ारा हर रोज नहीं देखते। उस राहगीर आदमी ने लड़के से बात करी और उसे उस लड़के की जिंदगी का सच पता चला। डेमार्को ने बताया कि वो अपने स्कूल की फुटबॉल टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन उसका परिवार डेमार्को के लिए जिम का खर्चा नहीं उठा सकता। अब ऐसी हालत में हर कोई हार मान जाता, लेकिन डेमार्को ने हार नहीं मानी। उसकी बजाय उसने एक अलग रास्ता बनाया जिससे वो पसीना बहाकर खुद को फिट रख सके। और हमारी हर कहानी की तरह इस कहानी का अंत बहुत अच्छा हुआ। इस लड़के की मेहनत और लगन देखने के बाद दुनिया भर से लोगों ने इस लड़के को चंदा देना शुरू किया, जिसके बाद डेमार्को के पास इतना पैसा आ गया कि डेमार्को खुद की ही एक जिम खोल सकता था। और वो खुद को फेमस भी नहीं करना चाहता था, बस उसकी इच्छा थी कि वो फुटबॉल टीम में शामिल हो जाए और अच्छे से मेहनत करे। ब्रुकलिन एंड डेल्वर। एक बड़े आदमी और एक छोटे बच्चे की दोस्ती कमाल की होती है। 3 साल की ब्रुकलिन और एक कूड़ा उठाने वाला ट्रक ड्राइवर डेल्वर की दोस्ती कमाल की है। हर रोज ब्रुकलिन डेल्वर के आने का इंतजार करती है। उसकी दोस्ती को 1 साल बीता और फिर एक वीरवार आया जो कि ब्रुकलिन का जन्मदिन था। उस दिन भी ब्रुकलिन डेल्वर के आने का इंतजार कर रही थी और फाइनली डेल्वर वहां आया और सिर्फ हाय हेलो करने की बजाय डेल्वर अपने ट्रक से उतरा और गिफ्ट के तौर पर ब्रुकलिन को एक कपकेक दिया। इतना ही नहीं, अगले वीरवार डेल्वर फिर से ब्रुकलिन के लिए बहुत सारे कमाल के गिफ्ट्स लेकर आया। ऐसे गिफ्ट्स को पाने का ब्रुकलिन सपना ही देखती थी। इसके बाद ब्रुकलिन ने एक थैंक यू पोस्टर बनाकर डेल्वर को धन्यवाद दिया। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बढ़िया कहानी किसकी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। क्या आपने भी ऐसी ही दयालुता की कहानी कहीं सुनी है तो उसके बारे में भी जरूर जिक्र करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।